बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSP 401 क्लिनिकल साइकोलॉजी का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सोल्यूशन है इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले मेरी जो रिक्वेस्ट है सबसे पहले उन स्टूडेंट हजरात से है कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमें जो है वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। और फर्दर ये कि अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। सभी जो लिंक है मतलब ये कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का और फेसबुक पेज का और इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस इस GDP का जो सोल्यूशन है PSY 401 का GDP का सोल्यूशन, इसकी जो सोल्यूशन फाइल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि मैं पहले GDP का जो क्वेश्चन है आप स्टूडेंट से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोथेरेपी है। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोथेरेपी को लेकर कि साइकोथेरेपी को अक्सर स्वेयर मेंटल इलनेस जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर ना रिकमेंड नहीं किया जाता, जहां मेडिकेशंस का ज़्यादा अहम रोल होता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में साइकोथेरेपी किस तरह मेडिकेशंस के साथ सपोर्ट का रोल अदा कर सकती है, और अपना अपना जो जवाब है ना इसको लॉजिकली आर्गूमेंट के साथ जस्टिफाई करें। ओके, ये था सवाल। अब शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डिल्यूजन्स और एल्यूजन्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। ओवरऑल मैं आपको अपनी वर्डिंग में बताऊं क्योंकि मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और फर्दर ये है कि शिज़ोफ्रेनिया में जो केसेस होते हैं वो सवेयर लेवल के होते हैं, क्योंकि ना अक्सर जो क्लाइंट होता है वो एक किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है ख़ुद को भी, और जो थेरेपिस्ट है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिज़ोफ्रेनिया के केसेस में ऑलमोस्ट यही देखा गया है। तो यही वजह कि साइकोथेरेपी जो है वो स्वेयर मेंटल इलनेस जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया के लिए ना प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंड की जाती, क्योंकि इसका जो इलाज होता है वो, और ज़्यादातर जो क्रिमिनल केसेस देखे गए हैं वो शिज़ोफ्रेनिया के केसेस में देखे गए हैं कि शिज़ोफ्रेनिया का जो क्लाइंट होता है वो आम तौर पर नुकसान पहुंचा देता है। आते हैं अब GDP के मेन आंसर की तरफ। तो मैंने जवाब कुछ इस तरह से दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि शिज़ोफ्रेनिया जैसे कि स्वेयर मेंटल इलनेस के लिए साइकोथेरेपी को प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि ना इसमें ना मेडिकेशंस का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन साइकोथेरेपी को मेडिकेशंस के साथ ना कंबाइन करके सपोर्ट देने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि रिकवरी प्रोसेस को ना बेहतर बना सकती है। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में मैंने बताया है कि साइकोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये ना उन साइको सोशल फैक्टर्स को एड्रेस करती है जो पेशेंट्स के वेलबींग को ना अफेक्ट करती है, जैसे कि स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन और लो सेल्फ स्टीम। मिसाल के तौर पर कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को ना शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें वो अपने डिल्यूजन्स थॉट्स को ना चैलेंज करता है और इन्हें रीफ्रेम करता है, और ये इनको ना अपने थॉट्स को ना समझने में मदद भी देता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और डिस्ट्रेस को ख़त्म भी करता है या कम करता है। जबकि मेडिकेशंस, हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स जैसे सिम्टम्स को ना मैनेज करता है। साइकोथेरेपी इन सिम्टम्स के साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंसीक्वेंस को ना मतलब कि नताइज को एड्रेस करने में मदद करता है, जो कि मेडिकेशंस से पूरी तरह से कवर नहीं होते। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में बताया गया कि साइकोथेरेपी जो है वो साइकोथेरेपी मेडिकेशंस एडहेरेंस को भी इम्प्रूव कर सकती है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ना अक्सर मेडिकेशंस लेने में मुश्किल होती है, और यहाँ क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं
मेडिकेशंस की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। थेरेपी का रोल ये होता है कि वो पेशेंट्स को ना मेडिकेशंस के फ़ायदा समझा सकते हैं और इनकी कंसर्न्स या मिसकंसेप्शंस को ना एड्रेस कर सकते हैं। इससे मेडिकेशन से कंप्लाइंस इम्प्रूव होती है और ट्रीटमेंट आउटकम्स बेहतर होते हैं। ओके, मैंने मिसाल भी दे दी है ताकि वाज़ेह तौर पर मेरे जो दलाइल हैं वो सही बैठे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर एक इस वाले पैराग्राफ की स्टूडेंट्स बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने मिसाल दी है। तो मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट को ना शिज़ोफ्रेनिया के लिए एंटी साइकोटिक प्रिस्क्राइब किया गया है। अब एंटी साइकोटिक या एक मेडिसिन होती है जो साइकोटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बहुत सी मेडिसिन हैं और ऐसी मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाती हैं सीवियर लेवल के केसेस ऑफ साइकोटिक केसेस में, तो वो एंटी साइकोटिक जो होती है मेडिसिन कहलाती है ताकि ना हेल्यूसिनेशंस मैनेज हो सके। तो अगर वो सिर्फ मेडिकेशंस ले रहा हो तो लेकिन साइकोथेरेपी नहीं कर रहा है तो वो ना साइकोथेरेपी नहीं दी जा रही उससे, तो वो जो क्लाइंट होगा ना अपने हेल्यूसिनेशंस की वजह से ना सोशल आइसोलेशंस या एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। सीबीटी ना इसको समझाने सीबीटी जो थेरेपी होगी क्लाइंट्स को समझाने और मैनेज करने में ना मदद दे सकेगी, जिससे पेशेंट्स का ना या क्लाइंट का सोशल इंटरेक्शंस इम्प्रूव होता है और इनकी ओवरऑल रिकवरी भी बेहतर होती है। एट द लास्ट अपनी जो जीडीपी है ना उसका कंक्लूजन लाजमी दिया करें आप भी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी दिया हुआ है, ताकि डिस्कशन क्लोज हो सके। एक सही आपकी पूरी डिस्कशन जो हुई है जीडीपी में उसका नताइज जो है वो अपनी वर्डिंग में अपनी डिस्कशंस में जो नताइज हैं उसको आप कवर अप करें एक छोटे से कंक्लूजन फॉर्म में। तो मैंने जो कंक्लूजन कुछ इस तरह से दिया है कि मेडिकेशन शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है। साइकोथेरेपी इनके साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती है, रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करती है और ओवरऑल ट्रीटमेंट को बेहतर बना सकती है। ओके, अब ये कब आप साइकोथेरेपी इस्तेमाल करेंगे? जब शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है एंटी साइकोटिक वगैरह, जब वो केसेस उसके जो स्वेरिटी है वो कम हो, तो तब फिर उस दौरान आप जो है साइकोथेरेपी दे सकते हैं, प्लस मेडिकेशंस के दौरान भी दे सकते हैं। अगर इससे क्या होगा कि क्लाइंट्स को एक जो है वो रिलाई होगा उसको कवर अप करने के लिए। ओके, क्योंकि एल्यूजनेशंस और डिल्यूजन्स के साथ लड़ना साइकोथेरेपी मतलब कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मकसद यही होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करना थॉट्स को, ठीक है, और कोग्निटिव डिसफंक्शंस को एरेडिकेट करना। ओवरऑल ये था जीडीपी का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो जीडीपी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के सलूशंस में या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।